Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hope you all are fine. I am Miss Kuratulan Khan, your social studies teacher, and today is Friday and the date is 29 January 2021. Okay, class 6, as you know that we discuss about the Indus Valley civilization, and today we are going to do a short note on town planning of Indus civilization. So let's start. Okay, write a question on your notebook. क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन द फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपने क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है. किस पे लिखना है? टाउन प्लानिंग पे लिखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी सारा जो है वो टाउन प्लानिंग में पढ़ा था कि वहाँ की जो टाउन प्लानिंग है वो किस तरीके की है, और ड्रेस कैसा पहनते हैं, वो एग्रीकल्चर क्या है उनका, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपको सबके बारे में नहीं लिखना, आपने जस्ट वो फीचर्स लिखने हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग का हिस्सा थे. ठीक है, यानी कि वहाँ के जो टाउन्स थे वो किस तरीके से होते थे. तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो इसी पर है. मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगी, आपने एज इट इज़ वही की पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नहीं लिखना बेटा. ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको सिर्फ हेल्प आउट के लिए हैं, कि ताकि आपको हेल्प हो सके कि किस तरीके से आपने अपने शॉर्ट नोट को स्टार्ट करना है और उसमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है. ठीक है, अगर किसी ने भी यही की पॉइंट्स उठा के शॉर्ट नोट में लिख दिए तो वो की पॉइंट्स जो है मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि वो की पॉइंट्स होंगे, वो शॉर्ट नोट नहीं होगा. ओके, सो मैं आपके सामने कुछ की पॉइंट्स शेयर करूँगी, उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर उससे पैराग्राफ बनाइए और अपना एक छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार कीजिए. ओके, सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको कहते हैं, उसको जो है अभी तक माना जाता है कि वो जो है उनकी जो सिटीज़ थे वर डेवलप थे. इसके अलावा जो है वो फर्स्ट एवर टाउन प्लानर थे, यानी कि उनको मॉडर्न टाउन प्लानर भी कहा जाता है. हमने पढ़ा था कि वो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री में वो जो है फर्स्ट एवर टाउन प्लानर थे, वो मॉडर्न टाउन प्लानर थे, वो डेवलप थे. ठीक है, इस तरीके की हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए. एवरी वेल्दी फैमिली हैड इट्स ओन प्राइवेट वेल फॉर वाटर एंड इट्स ओन प्राइवेट बाथरूम्स. तो अभी आपको शायद ये बहुत छोटी बातें लग रही होंगी कि एक वेल होना, अपना प्राइवेट यानी कि कुआं होना या बाथरूम्स होना, सो व्हाट अ बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इसमें बड़ी बात है. आप यूँ समझ लीजिए कि अगर प्राइवेट वेल यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, तो अभी आज के दौर में एक यूँ समझ लीजिए कि उनके पास एक अपना एक प्राइवेट स्विमिंग पूल था. बाथरूम, प्राइवेट बाथरूम आजकल हर घर में मौजूद हैं, लेकिन अभी इस दौर के समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला हो जिसके हर कमरे में वॉशरूम्स हों, एक आपके पास प्राइवेट स्विमिंग पूल हो. ठीक है, और फिर आपके घर में हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो वो इस वक्त का मॉडर्न हाउस कहलाएगा. तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हाउसेस थे, उनकी जो वेल्थी फैमिलीज़ थी, यानी कि जो अमीर फैमिलीज़ थी, उनके घर में अपने जो है वो प्राइवेट बाथरूम्स बने हुए थे, और इसके अलावा उनके पास क्या थे? प्राइवेट वेल्स थे, यानी कि कुएँ थे. ठीक है, और आपके बुक में पेज नंबर 77 में एक पिक्चर भी है जिसमें लिखा हुआ है प्राइवेट वेल, तो उस पिक्चर को ज़रूर देखिएगा. उससे भी आपको अंदाज़ा होगा किस किस्म के वेल की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, ओके. नाउ all houses look similar in construction in all their 1400 towns. क्या कहा जा रहा है कि all houses look similar, like वहाँ पे जो जितने भी 1400 टाउन्स थे, उनके जो घर थे वो एक ही कंस्ट्रक्शन के थे, एक ही तरीके से बने हुए थे. दे हैव आर रिमार्केबल ड्रेनेज सिस्टम. उन ड्रेनेज सिस्टम को तो हमने पढ़ा भी था कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम था. तो वहाँ पे एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम था जो कि हर टाउन में मौजूद था, यानी कि 1400 अगर टाउन्स थे तो उन सब का ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था. ठीक है, ओके. टाउन प्लानिंग पे हम बात करें तो कुछ स्ट्रीट की बात हो जाएगी. वहाँ के जो स्ट्रीट्स थे, जो वहाँ के रोड्स थे, वो कैसे थे? तो देयर वर लैम्प्स इन स्ट्रीट्स यूज एज स्ट्रीट लाइट्स. वहाँ पे लैम्प्स रखे गए हुए थे. देखें कितनी पुरानी ये बात है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स मौजूद थी. वो क्या थी? वो लैम्प्स थे जो कि स्ट्रीट लाइट्स का काम करते थे और स्ट्रीट्स को रोशन रखते थे. ठीक है,
डस्टबिन वॉज प्लेस ऑन द स्ट्रीट टू कीप द स्ट्रीट क्लीन। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस वक्त कराची का अगर आप हाल देखें तो अगर मोहनजोदड़ो वाले यहाँ पे इस वक्त कराची आ जाएं तो वो कहेंगे ये लोग कौन से ज़माने के लोग हैं ना, कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। जबकि वहाँ उस ज़माने में कितनी पुरानी बात है, क्योंकि अब तो ये रूइंस बन चुके हैं ना, ये खंडरात बन चुके हैं इंडस वैली। लेकिन उस ज़माने में भी वहाँ पे डस्टबिन प्लेस होते थे स्ट्रीट्स में, ताकि स्ट्रीट क्लीन रहे। यहाँ पे तो हम लोग यूँ करते हैं ना कि अगर डस्टबिन कहीं रखा हुआ देख भी लें तो वो इतना दूर लगता है कि वहाँ पे जाने की ज़हमत नहीं करते हम, बल्कि हम जहाँ खाते हैं हम वहीं अपना कचरा फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो आपका था टाउन प्लानिंग में। किसकी टाउन प्लानिंग? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब बाकी का काम आपने क्या करना है, इन की पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, इससे पैराग्राफ बनाने हैं और मज़ीद इस पे लिखना है। आप कहाँ से लिखोगे बेटा? आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। यू कैन यूज़ योर मोबाइल गैजेट, और यू कैन यूज़ योर बुक एज वेल। ठीक है, बुक पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 में पूरा टॉपिक मौजूद है। इसको पढ़ो और इसमें से जो पॉइंट्स आपके समझ में आ रहा है उसको अच्छे से पैराग्राफ बनाकर अपनी नोटबुक में एज अ शॉर्ट नोट लिख लीजिए। ठीक है, ओके क्लास 6, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।